पंजाब विधानसभा मतदान के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चुनाव कराने के लिए बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। इस बैठक को अब सोमवार को बुलाए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 70 नामों को क्लियर किया था, जिसमें अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को संदेश भिजवाया था कि केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शनिवार को सुबह 11 बजे होगी, लेकिन अचानक इस बैठक को रद्द करना पड़ा है। तो बैठक में 70 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होना था, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द कर दी गई है। अब सोमवार को यह बैठक हो सकती है। बैठक के रद्द करने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सोमवार को कहा जा रहा है कि यह बैठक हो सकती है। बैठक में 70 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होना था। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओपी, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 70 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होना था, वो स्थगित कर दी गई है। वजह अब तक कोई सामने आई है? ये संतोष, अभी तक वजह का तो सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस कमेटी की तरफ से करीबन जो है 70 से ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। और पिछली बार 2017 में कांग्रेस को करीबन 77 यानी कि 70 सीटें मिली थी और उनमें से 70 सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं करीबन। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें इन 70 में से जो हैं 20 प्रत्याशियों की टिकट कटती है। तो शायद कांग्रेस इस संभावित हंगामे के मद्देनजर शायद कांग्रेस एक बार फिर विचार करने की बात जो है वो कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष अजय माकन है, नवजोत सिंह सिद्धू है, या फिर जितने भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कोई फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की शायद एक अंदरूनी खींचतान इसका एक वजह बन चुकी है। और 20 वर्तमान विधायकों की अगर टिकट कटते हैं तो वो हो सकता है कि पार्टी से विद्रोह करके दूसरी पार्टियों में या वो बीजेपी अलाइड जो है उसमें भी जा सकते हैं। तो उनके पास एक विकल्प खुला है। तो हो सकता है कि पार्टी शायद थोड़ा और इंतजार कर रही है, क्योंकि करीबन 28 तारीख तक तो नामांकन जो है वो होंगे। जी ओपी शर्मा, आप कह रहे हैं कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, शायद यही वजह है कि इस पर फैसला थोड़ा सोच विचार करने के बाद पार्टी लेने का मन बना रही है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाह रहा, कांग्रेस में अंतरकलह काफी है, कई गुट कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं। ऐसे में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस के जो आला कमान है या कांग्रेस की जो पार्टी है या जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने चुनौती नहीं होगी कि सारे उम्मीदवारों को वो रिपीट करे, और कैसे करे? देखिए संतोष, इस बार अगर हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस खुद भी एक बड़ी दुविधा में दिख रही है, क्योंकि उनके जो पूर्व सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। और जाहिर सी बात है, जब वो करीबन 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद उनके संपर्क में। जिस तरीके से मनीष तिवारी है, वो हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ जो है बोलते रहते हैं, तो उनका भी लगता है कि वो भी कैप्टन की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस एक दोराहे पर खड़ी है। अगर वो उन प्रत्याशियों को भी टिकट दे देते जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, या वो शर्तियां ही लड़ेंगे और इधर से ये टिकट घोषित कर देते हैं और उसके बाद टिकट घोषणा के बाद वो प्रत्याशी जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में चले जाते हैं, तो इससे कांग्रेस को जो है और ज्यादा जो है एक मजाक का विषय बन जाएगा और शायद उनके हालात भी शायद कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस इन तमाम बातों को देखते हुए फूक फूक कर कदम रखने की सोच रही है। जी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे दोराहे पर खड़ी हुई है कि उससे अपने सारे जो विधायक हैं या जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उन्हें पार्टी में बनाकर भी रखना है और नए चेहरों को सामने लेकर भी आना है, क्योंकि कुछ चूंकि छिटक सकते हैं, कभी भी छिटक सकते हैं, वो चुनाव के बाद भी छिटक सकते हैं, वो चुनाव से पहले भी छिटक सकते हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा।
बिल्कुल जैसी बात है कि अगर इस तरह की कोई भी हालात होते हैं कि कांग्रेस जो है पंजाब के लिए प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर देती है, लेकिन उनको अगर उन विधायकों को ये लगता है कि कांग्रेस में अब उनका रहना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, क्योंकि वो कांग्रेस में तब तक थे और उनकी सुनवाई तब तक होती थी और उनकी बातों को तब तक अहमियत मिलती थी जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। आज ठीक है, पार्टी उन्हें किसी समीकरण के चलते जो है उनको विधायक की टिकट दे देती है और कल को सत्ता आ जाती है, तो शायद वो लोगों की वो जनभावनाएं या वो विकास कार्य शायद वो नहीं करवा पाएंगे जो कैप्टन सरकार में उन्होंने करवाया था। तो वो क्योंकि राजनीति है, अवसरवाद इसको भी कहा जाता है, तो सभी लोग अपने अपने फायदे और नफा नुकसान को देख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही है कि कांग्रेस एक बार शायद अपने जितने भी वर्तमान विधायक हैं जिनको वो रिपीट कर रही है उनसे एक बार शायद किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन जारी है कि जी आप हमारे साथ रहेंगे या पार्टी से जा रहे हैं आप, क्योंकि आप पुराने समय से उनके वफादार थे। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में अंतर्कलह मचना जरूरी है, क्योंकि अगर 70 से 75 वर्तमान विधायकों में से 20 के टिकट कटते हैं तो एक बड़ा हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ओपी शर्मा, कांग्रेस आज पंजाब में जिस स्थिति में खड़ी हुई है इसकी जिम्मेदार भी तो खुद कांग्रेस ही है, उसका शीर्ष नेतृत्व है। एक तरफ आपने सिद्धू को खुश करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया, अपना जो सीएम चेहरा था वो बदल दिया और वो भी चुनाव से एंड वक्त पहले। ऐसे में तब कांग्रेस की तरफ से किसी ने नहीं सोचा था कि इस स्थिति में खड़ी हो जाएगी पार्टी। देखिए, मेरा ये मानना है कि शायद राजनीति में तत्कालिक फैसलों की ज्यादा जो है वो जरूरत रहती है और कांग्रेस ने उस वक्त मिशन 2022 वापसी को देखते हुए और पार्टी में जो एक विधायकों के बीच में असंतोष बढ़ रहा था उसके चलते ये कहीं ना कहीं फैसला लिया है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो करीबन सालों से जो है अपने सीएमओ कार्यालय की बजाय अपने खुद के सिसवा फार्म हाउस से सरकार चला रहे थे। बड़े बड़े जो कुछ चुनिंदा विधायक या मंत्री थे वही उनसे मिल सकते थे, बाकी विधायकों को तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले हुए महीनों बीत जाते थे। तो कुछ ऐसी बातें थी जो एक पार्टी में असंतोष को जो है वो कहीं ना कहीं उस वक्त मतलब एक बड़ा एक संकट पार्टी के लिए बना हुआ था और उसका समाधान करने के लिए कांग्रेस ने जो है चेहरा बदल दिया। लेकिन शायद कांग्रेस ने इस बात का अंदाजा जरूर नहीं लगाया था कि अगर चुनाव में टिकट होता है तो क्या जो इनके पक्ष के जो विधायक हैं जो इनके संपर्क में रहते हैं क्या वो भी इस तरीके से पाला बदल लेंगे या फिर उनके पाला बदलने की उम्मीद होगी। तो शायद कांग्रेस इन बातों का जो है होमवर्क नहीं किया था और उसी के चलते ये दुविधा बनी हुई है। अगर हम इस वक्त पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी अब तक 117 में से 109 टिकटों की घोषणा कर चुकी है। वहीं अगर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की बात करें तो वो भी अमूमन सारी टिकटें घोषणा कर चुकी है। करीबन 1 से 2 या 4 टिकटें ही उनकी बची होगी। तो और बाकी इसके बाद बचती है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्लस जो है वो कांग्रेस। ये 2 ही पार्टियां ऐसे बचती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस को ये लग रहा है कि बाकी पार्टियों में तो इनके प्रत्याशियों को जाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये प्रत्याशी बीजेपी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस में अगर ये शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीत में ये जो है कांग्रेस के विधायक थे और अब अगर ये वोट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करेगा और शायद मिशन 2022 शायद इसीलिए कांग्रेस थोड़ा फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए देर हो गई है, क्या वो अब देरी से जाग रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ओपी शर्मा, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.